बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने एपिस्टासिस की डिफिनीशन जो है और उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टासिस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टासिस। ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टासिस हमारे पास क्या होता है। डोमिनेंट एपिस्टासिस हमारे पास एपिस्टासिस का एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होता है एक लोकेशन पर, वो दूसरे लोकेशन पर जो हमारे पास दूसरा जीन होता है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, और इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस। यहाँ पर अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन को समझते हैं कि हमारे पास द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस suppress the expression of another gene at a different locus regardless of its allelic condition, dominant or recessive। अब हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन को समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, regardless of its allelic condition। ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ पर ये है कि हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने ये बात जहन में रखना है कि यहाँ पर जो आपने जीन इस्तेमाल करना होगा वो क्या है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो हमारे पास एक लोकेशन पर, लोकस मींस एक लोकेशन समझो, क्रोमोसोम पर एक लोकेशन, तो एक लोकेशन पर हमारे पास जो डोमिनेंट जीन होता है वो दूसरे लोकेशन पर, क्रोमोसोम की दूसरे लोकेशन पर हमारे पास जो जीन मौजूद होता है उसकी एक्सप्रेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है। और यहाँ पर एक बात आती है कि रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलीलिक कंडीशन। इसका क्या मतलब है अब बताता हूँ। फर्स्ट करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर ये डोमिनेंट जीन है। ये कौन सा जीन है हमारे पास, डोमिनेंट जीन। ये कोई भी हमारे पास डोमिनेंट जीन है। अब ये डोमिनेंट जीन, अब यहाँ पर भी एक और हमारे पास जीन है। ठीक है, अब ये वाला जो डोमिनेंट जीन है ये इसको सप्रेस करता है। क्या करता है हमारे पास, सप्रेस करता है। मैंने कहा कि डोमिनेंट जीन एक लोकेशन पर, अब फर्ज करिए हमारे पास एक लोकेशन है, इस पर डोमिनेंट जीन मौजूद है। द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस, एक लोकेशन पर, सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस, दूसरे लोकस पर, दूसरे लोकेशन पर जो दूसरा जीन मौजूद होता है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। अब मैंने कहा कि हमारे पास रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलीलिक कंडीशन, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जीन मौजूद होता है, यहाँ पर इसकी अगर एलीलिक कॉम्बिनेशन जो है वो अगर डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी, दोनों हालत में ये क्या होगा, सप्रेस होगा। दोनों हालत में ये जो डोमिनेंट जीन है इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, और फिर इस फिनोमेना को हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, पिगमेंटेशन इन डॉग। कुछ हमारे पास डॉग्स है उसमें कि हमारे पास उसकी पिगमेंटेशन जो है, एक हमारे पास है व्हाइट, जो कि हमारे पास व्हाइट जो है, व्हाइट हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम एपिस्टासिस में होती है। मैक्सिमम एपिस्टासिस यहाँ पर भी ये थोड़ा सा डोमिनेंट से थोड़ा इससे नीचे, और ये मोर रिसेसिव है। ठीक है, सबसे रिसेसिव हमारे पास क्या है, ब्राउन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो फर्ज करे डॉग्स ली है, एक हमारे पास है व्हाइट, एक हमारे पास ब्राउन। ठीक है, अब मैंने इसकी क्या की, क्रॉसिंग की। इसका जो एलीलिक कॉम्बिनेशन ये है, ये हमारे पास डोमिनेंट स्टेट में है, ये हमारे पास रिसेसिव स्टेट में है। ठीक है, इससे पहले एक बात बताता हूँ, क्रॉसिंग से पहले ये है कि यहाँ पर जो रेशो आएगी, रेशो जो होगी हमारे पास, इसकी रेशो ऐसे होगी, इसकी रेशो हमारे पास होगी 12, 3, 1। ये 12 होंगे, ये 3 होंगे, ये। अब हम इस रेशो को क्या करेंगे, हमारे पास इसको प्रूफ करेंगे, और ये भी प्रूफ करेंगे डोमिनेंट जीन कैसे हमारे पास दूसरे जीन क्या करता है, सप्रेस करता है। अब इसकी मैंने क्या की, क्रॉसिंग की। जब क्रॉसिंग की इसकी तो क्या हुआ, इससे हमारे पास जो F1 जनरेशन आया वो ये आया, हाइब्रिड व्हाइट आया। अब जो F1 जनरेशन है इसकी मैंने सेल्फ क्रॉस की। अब सेल्फ क्रॉस की तो हमारे पास 16 इंडिविजुअल्स आ गए। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाइट कौन है, ब्लैक कौन है, ब्राउन कौन है। यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। की पॉइंट को अगर हम देखें तो जहां पर हमारे पास डोमिनेंट आई प्रेजेंट होगा किसी भी इंडिविजुअल में, अगर डोमिनेंट आई प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो होगा वो हमारे पास व्हाइट होगा, क्योंकि आई जो है हमारे पास ये मैक्सिमम एपिस्टासिस शो करता है।
ठीक है। अब जब हमारे पास आई जो है, जहां पर भी आई प्रेजेंट होगा वो इंडिविजुअल क्या होगा, हमारे पास व्हाइट होगा। तो आगे समझते हैं, देखो यहाँ पर आई मौजूद है, ये व्हाइट है, यहाँ पर भी आई मौजूद है, व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, यहाँ पर भी आई मौजूद, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। एक एक आई हमारे पास मौजूद है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी व्हाइट है और ये भी हमारे पास क्या है, व्हाइट है। ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्रूफ हो गया कि 12 व्हाइट आ गए। ठीक है। अब दूसरा की पॉइंट, जहां पर हमारे पास डोमिनेंट बी मौजूद होगा, तो इसका मतलब ये होगा कोई कि इंडिविजुअल हमारे पास क्या है, ब्लैक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है आप लोग के जहन में, ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो फिर क्या होगा, जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि ये मैक्सिमम एपिस्टासिस शो कर रहा है। ठीक है। तो इससे हट कर अगर हम देखें तो जहां पर भी डोमिनेंट बी मौजूद होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल क्या होगा, हमारे पास ब्लैक होगा। डोमिनेंट बी कहां पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, एक यहाँ पर मौजूद है, ब्लैक ब्लैक, एक यहाँ पर मौजूद है, ये भी ब्लैक है। ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3, ये ब्लैक भी पूरे हमारे पास, ये भी पूरे हो गए। अब एक बचा, वो क्या बचा हमारे पास, ब्राउन। ठीक है। तो ये था हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टासिस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसेसिव एपिस्टासिस। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।